गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय में जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक के अंतर्गत आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। कल का जो अपना टॉपिक चल रहा था वर्णांतता, और उसी वर्णांतता के टॉपिक के अंतर्गत आज अपन बात करेंगे एक अपने नए टॉपिक की, जिसके बारे में थोड़ा आप देखना। टॉपिक अपना जो ये चल रहा था वर्णांतता। वर्णांतता कल अपन एक सिचुएशन पढ़ी थी, और कल की सिचुएशन के अंतर्गत ये था कि महिला क्या थी, सामान्य थी। कल की सिचुएशन में अपन ने ये पढ़ा था कि महिला है वो क्या थी, सामान्य थी। और सामान्य महिला का विवाह है जब किसी वर्णांत पुरुष के साथ हो, यानी पुरुष क्या था, वर्णांत था। तो वर्णांत पुरुष के साथ यदि उसका विवाह हो तो अपन ने पढ़ा था कि उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं उन संतानों में वर्णांतता उत्पन्न होने की या वंशागति क्या उसकी प्रायिकता क्या होगी। कल अपन ने ये बात पढ़ी थी। आज अपन यहाँ पे दूसरी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन ये देख रहे हैं कि महिला है वो रोग की क्या है, वाहक है। आज क्या पढ़ेंगे अपन, महिला रोग की वाहक। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कि यदि एक महिला वर्णांत रोग की वाहक है और उसका विवाह है सामान्य पुरुष के साथ, कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संतानों में वर्णांतता की प्रायिकता बोल दीजिए, या वर्णांतता की वंशागति समझाइए। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन ही आता है, चाहे आपकी वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन ही आना है। थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान जरूर देना। तो क्वेश्चन ये है कि महिला वर्णांत रोग की वाहक है और उसका विवाह सामान्य पुरुष के साथ कर दिया जाए। कल की तो अपनी फर्स्ट सिचुएशन थी, आज की अपनी सिचुएशन कौन सी है, सेकंड है। तो देखिए आप इसको कीजिए, महिला क्या है, रोग की वाहक है, और पुरुष क्या है, बिल्कुल सामान्य है। ये क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। अपन जब गैमेट्स में डिवाइड करते हैं तो एक्स जो क्रोमोसोम्स हैं और वाहक जिस क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट हैं, और ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम्स और वाई। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स, ये जो एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलने से क्या उत्पन्न हुई, लड़की उत्पन्न हुई। और ये लड़की बिल्कुल ही क्या है, स्वस्थ है। लड़की क्या है, यहाँ पे स्वस्थ है जी का मतलब। दूसरी सिचुएशन देखिए, जब इस क्रोमोसोम्स के साथ, तो ये एक्स और वाई, यानी जो ये लड़का उत्पन्न हुआ है ये भी क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। तीसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे, एक्स सी और ये एक्स, यानी यहाँ ये जीन्स है जो कलर ब्लाइंडनेस का ऑक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ये लड़की रोग की क्या होगी, यहाँ पे वाहक हुई कि नहीं हुई। और नेक्स्ट कंडीशन में देखिए एक्स और ये, यहां आप इस बिंदु को नोट कीजिए। कल मैंने कहा था इस प्रकार की वंशागति को
क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं, इसका मतलब माता के जो जीन्स हैं वो किसमें कलर ब्लाइंडनेस यानी शो कर रहे हैं, पुत्र में कर रहे हैं। और कल वाले पे अपन ने पढ़ा था कि पिता वाले किस में शो कर रहे थे, पुत्रियों में कर रहे थे। यही तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो इस प्रकार की इस क्वेश्चन की ये होगी कि नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताऊं। कल वाले क्वेश्चन में अपन ने बात ये की थी कि महिला बिल्कुल क्या है, सामान्य है, और पुरुष है वो रोग से क्या था, ग्रसित था। महिला बिल्कुल क्या थी, सामान्य, पुरुष क्या था, रोग से ग्रसित था। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उच्च सिचुएशन की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए अपन ने इस प्रकार से किया था कि गैमेट्स में जब अपन डिवाइड करते हैं तो यहां आपको क्या मिला था, वंशागति के रूप में ये एक्स क्रोमोसोम है, ये है, तो एक्स यानी ये जो लड़की थी वो वाहक थी कि नहीं थी, और ये लड़का क्या था, स्वस्थ था। ये लड़की क्या थी, रोग की वाहक थी, और ये लड़का क्या था, स्वस्थ था। क्रिस क्रॉस वंशागति यही कहती है कि नर के लक्षण उनकी उत्पन्न संतानों में किन में होंगे, पुत्रियों में होंगे वंशानुगति, और माता के किस में होंगे, पुत्र में होंगे। जैसा ऐसा हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूं, ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन आया हुआ आरबीएस में वो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये आया हुआ है, ध्यान से सुनना। एक बार क्वेश्चन आया था, एक वर्णांध पुरुष की, एक वर्णांध पुरुष की लड़की का विवाह है, एक वर्णांध पुरुष की लड़की का विवाह है, सामान्य पुरुष के साथ कर दिया जाए। क्वेश्चन को सुनना, एक वर्णांध पुरुष की लड़की का विवाह है, सामान्य पुरुष के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति को समझाना था। ज्यादा क्वेश्चन को ऐसे माइंड से नहीं लेना। पुरुष क्या है, वर्णांध है, और वर्णांध पुरुष की लड़की, ये देखिए यहाँ पे पुरुष क्या था, वर्णांध था। अरे भाई वर्णांध था ना, इस वर्णांध पुरुष की लड़कियां यही तो हुई, अरे यही तो ही रोग की वाहक हुई ना। इनका विवाह किसके साथ कर रहे हैं, सामान्य पुरुष के साथ कर रहे हैं। जवाई राजा बिल्कुल क्या है, सामान्य है। तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अरे किया ना। तो उनसे उत्पन्न संतानों की वंशागति इस प्रकार से तो दर्शानी है। अरे उनसे उत्पन्न संतानों की वंशागति होती है, उसको आपको इस प्रकार से ही दर्शाना है कि नहीं है, इसी प्रकार से तो आपको दर्शाना है। इससे आप क्या स्पष्ट कर सकते हो, मतलब देखो समझ गए मैडम। दो कंडीशन आपको मैंने बता दी आज। अगला वो क्वेश्चन अभी बताया, वो भी आज क्वेश्चन ध्यान में रखना। पिता वर्णांध है और उसकी पुत्री का विवाह, तो पिता वर्णांध तो उसकी पुत्रियां तो रोग की वाहक की तो उत्पन्न हो रही है। अब आप सोचोगे उसमें तो दिया हुआ नहीं है कि पुत्रियां रोग की वाहक है कि नहीं, तो ये अपन ने कर दिया ना कि पिता यदि वर्णांध है तो उसकी पुत्रियां रोग की क्या होंगी, वाहक होंगी, और रोग की वाहक पुत्रियां हैं, उनका विवाह यदि सामान्य पुरुष के साथ अपन कर दें तो इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होगी। ये तो एक नंबर की सिचुएशन है। दूसरी देखिए, क्वेश्चन को और थोड़ा सा अपन घुमाते हैं और एक टाइप भी बन जाएगा। यदि वर्णांध पिता की पुत्रियों का विवाह है, वर्णांध पिता की पुत्रियों का विवाह है, वर्णांध पुरुष के साथ कर दें। चलो मैं आपको बता दूं वैसे क्वेश्चन, ये सेकंड सिचुएशन होगी। और अब मैं थर्ड सिचुएशन ले रहा हूं। थर्ड ये है, यदि वर्णांध रोग की
वाहक महिला का विवाह है वर्णांध पुरुष के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संतानों में वर्णांतर की वंशागति को समझाइए। थर्ड सिचुएशन क्या कह रही है? फर्स्ट में अपन ने पढ़ा कि केवल महिला तो सामान्य थी लेकिन पुरुष क्या था? वर्णांत था। दूसरी कंडीशन में अपन ने पढ़ा कि महिला रोग की वाहक थी लेकिन पुरुष सामान्य था। थर्ड सिचुएशन में अपन पढ़ रहे हैं कि महिला रोग की वाहक है और उसका विवाह भी वर्णांत पुरुष के साथ हो रहा है, तो क्या होगा? देखिए, ये महिला है, वो रोग की क्या है? वाहक है, और इसका विवाह किसके साथ हो रहा है? वर्णांत पुरुष के साथ हो रहा है। यानी महिला है, वो वाहक है कि नहीं है, और पुरुष यहाँ पे क्या है? वर्णांत है कि नहीं है। अपन जब इनको गैमेट्स में देखते हैं तो देखिए, अब जब क्रिस क्रॉस की प्रोसेस होती है तो यहां से उत्पन्न ये जो लड़की होगी वो रोग की वाहक उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? क्योंकि रोग की वाहक उत्पन्न ये लड़की हुई क्योंकि एक्स क्रोमोसोम कहां से आ रहा है? पिता से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी कंडीशन देखिए, ये जो लड़का यहाँ पे ये बिल्कुल क्या हो रहा है? नीट एंड क्लीन, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं है ना? अरे नहीं है ना। दूसरी कंडीशन ये देखिए, समझने वाली बात होगी। और ये देखिए, क्या आप इसका रिजल्ट निकाल रहे हो कि यदि महिला रोग की वाहक है और पुरुष है वो क्या है? वर्णांध है, तो उनसे उत्पन्न संतानों में आपको क्या नजर आ रहा है? कि आपको नजर ये आ रहा है और मेरे को भी ये नजर आ रहा है कि इसके अंतर्गत जो वर्णांधता होगी वो 50% ही होगी। यानी 25, आप मान लीजिए कि 50% जो लड़कियां उत्पन्न होंगी वो क्या है? वर्णांध हैं, और 50% जो लड़के हैं वो क्या है? वर्णांध हैं। 50% लड़कियां रोग की वाहक हैं और 50% लड़के स्वस्थ हैं। ये किसके अंतर्गत है? इस कंडीशन के अंतर्गत। तो ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में? अब देखिए, थोड़े से क्वेश्चन को अपन चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज करके अपन ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन को अपन ऐसा देखिए, आप मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन आ जाए कि यदि भाई महिला रोग की वाहक है, ये जो है इनकी जो ये मम्मी जी है ना इन बच्चों की, भाई ये क्या है? लड़का है, और ये क्या है? लड़की है, और ये क्या है? लड़का, और ये क्या है? लड़की है। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो महिला है ना, इन बच्चों की जो ये मम्मी जी है ना, और इन बच्चों की ये क्या है? पापा जी हैं। तो इस मम्मी के पापा जी, इस मम्मी के पापा जी मतलब आपके पिताजी के क्या? ससुर जी, और आपके क्या लगे? नाना जी। वो क्या थे? रोगग्रस्त थे कि नहीं थे? वो रोगग्रस्त नहीं होते तो ये महिला क्या नहीं होती? नहीं होती ना, नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यदि
एक वर्णांध पुरुष की लड़की का विवाह है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पिछले वाले से चेंज कर रहे हैं। एक वर्णांध पुरुष की, मतलब आपके नाना जी, एक वर्णांध पुरुष की लड़की का विवाह है, मतलब लड़की बाहर कोई कि नहीं, का विवाह है वर्णांध रोग से ग्रसित पुरुष के साथ कर दिया जाए। समझ गए मेरी बात? वर्णांध रोग से ग्रसित पुत्र के साथ कर दिया, पुरुष के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति होगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन क्या कर रहे हैं, अरे चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चेंज किया है ना, तो इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? मेरी बात समझ गए? कि इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा घुमा दो, क्वेश्चन को यहाँ 2 पीटी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को अपन कौन सी पीटी तक ले जा रहे हैं? फिर तीसरी पीटी तक ले जा रहे हैं। और तीसरी पीटी तक जब क्वेश्चन को ले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तीसरी पीढ़ी क्या होगी? इसके पिताजी होगी। इसके पिताजी है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में है कि यदि एक वर्णांध पुरुष की लड़की का विवाह है, पुरुष की लड़की है, वर्णांध पुरुष की लड़की है, तो लड़की रोग की वाहक तो होगी, तो वाहक हुई, महिला रोग की वाहक हुई, आपने दर्शा दिया। और पुरुष क्या हुआ? रोग से ग्रसित है, तो उत्पन्न संतानों में क्या होगा कि 50% जो लड़के होंगे वो बिल्कुल क्या होने हैं? स्वस्थ उत्पन्न होने हैं, और 50% जो लड़के हैं वो रोग से क्या होने हैं? ग्रसित होने हैं। और 50% लड़कियां यहाँ पे क्या है? रोग से ग्रसित हैं, और 50% लड़कियां रोग से वाहक है। अब थोड़ा सा ये सिचुएशन अपन कर चुके हैं, सामान्य वाली सिचुएशन, इस सिचुएशन को अपन ने अभी नहीं किया है। तो ये जो 4th 3rd वाली सिचुएशन आपको प्राप्त हो रही है कि लड़की क्या है? वर्णांध है। लड़की क्या है? वर्णांध है। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो क्या? कैसे करोगे चेंज? इसको अपने से चेंज कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन नंबर 4 आ जाएगी कि यदि एक वर्णांध लड़की का विवाह है, ध्यान से सुनना, 2 सिचुएशन और बना देंगे। एक वर्णांध लड़की का विवाह है, किसके साथ हो रहा है? वर्णांध पुरुष के साथ। और एक वर्णांध लड़की का विवाह किसके साथ कर रहे हैं? अपन सामान्य पुरुष के साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन अगले के माइंड पे डिपेंड है कि वो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो सिचुएशन देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूं, यदि एक वर्णांध रोग की वाहक नहीं है, अब वर्णांध रोग से क्या है? ये महिला ग्रसित है। तो वर्णांध रोग से ग्रसित महिला का विवाह है वर्णांध पुरुष के साथ ही कर रहे हैं, तो उनसे उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति को समझाना है। शायद मैं जानता हूं कि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन फिर भी देखिए थोड़ा सा चेंज किया आपने, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है कि वर्णांध रोग की महिला क्या ग्रसित है। जो अभी तीसरी लड़की यहाँ पे पैदा हुई थी, एक लड़की एक लड़का, एक लड़के के बाद तो ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यानी लड़की क्या है भाई? रोग से ग्रसित है। और जिस लड़के से इसकी शादी हो रही है वो भी क्या है? रोग का ग्रसित है। लड़का तो रोग का भाग होता ही नहीं है, क्योंकि गुणसूत्र एक ही होता है एक्स, और उसी के ऊपर क्या होते हैं? उनके रूप से जो जीन होते हैं वो जीन प्रेजेंट होते हैं। समझे मेरी बात आप? अब इस क्वेश्चन को कीजिए, कैसे करना है? अपन जब इसको सबसे पहले तो गैमेट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये लीजिए साहब, कर दिया। दूसरी कंडीशन इधर आ जाइए, इसको भी करते हैं, तो इसको भी कर दिया अपन ने। अब क्रॉस कीजिए, ये जो लड़की उत्पन्न हुई वो रोग, इससे जो संतानें उत्पन्न हो रही है तो ये रोग से ग्रसित हुई कि नहीं हुई? अगली कंडीशन देखिए, ये कंडीशन पैदा हुई। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, ये कंडीशन पैदा हुई, और नेक्स्ट देखिए ये कंडीशन पैदा हुई।
इस कंडीशन में पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो गया भाई, वर्णांध हो गया, पूरा का पूरा सपाटी हो गया काम। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिसमें जनकों से उत्पन्न सभी संततियां वर्णांध होंगी। क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन आ सकता है कि जब किसी वर्णांध स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष के साथ होता है तो उसकी उत्पन्न संततियों में वर्णांधता की वंशागति को समझाना है। तो आपको लिखना है ऐसा क्रॉस करके कि ऐसी स्थिति में इनसे उत्पन्न जो सभी संतानें हैं वो संतानें क्या होंगी, रोग से, सभी की सभी संतानें रोग से ग्रसित होंगी। समझ गए मेरी बात। अब एक और सिचुएशन ले लेते हैं अपन, फोर्थ हो गई, फिफ्थ देखते हैं क्या है। फिफ्थ में यदि एक वर्णांध रोग की ग्रसित महिला का विवाह है, महिला क्या वर्णांध रोग से ग्रसित है, उसका विवाह वर्णांध से नहीं कर रहे हैं, अब बिल्कुल कौन से आदमी से कर रहे हैं, सामान्य से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं भाई, सामान्य के साथ पुरुष के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संतानों की वंशागति को समझाना है। अब अपन ऐसा कर रहे हैं कि जो इनसे जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। पुरुष बिल्कुल क्या है, नीट एंड क्लीन है, स्वस्थ है। देखिए क्रॉस करवाते हैं तो ये लड़की क्या उत्पन्न हो रही है, रोग की वाहक उत्पन्न होगी, और ये लड़का क्या होगा, रोग से ग्रसित होगा। ये लड़की यहाँ पे रोग की वाहक होगी और ये लड़का यहाँ पे रोग से क्या होना है, ग्रसित होना है। क्या आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, यदि वर्णांध रोग से ग्रसित कोई महिला है और उसका विवाह यदि आप सामान्य पुरुष के साथ कर रहे हो तो उत्पन्न संतानों में सभी लड़के क्या होंगे, रोग से ग्रसित होंगे और सभी लड़कियां रोग की वाहक होंगी। यही तो रिजल्ट निकल रहा है, यही तो रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आपको ये कंडीशन में आ जाएगा। आंसर को अगला क्वेश्चन बना सकता है। तो इस हिसाब से अपनी वर्णांधता के जो 5-6 पॉइंट थे वो कंटिन्यू अपन पढ़ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इनको सोल्व करना, रफ कॉपी में निकालना और फिर